जा रही हूँ शूटिंग पे और रास्ते में देखती जा रही हूँ कि क्या से क्या दुनिया बदल गई है। गुजरती हूँ यहाँ से भी, कोई पहली दफ़ा नहीं गुजरी, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ से बहुत दिनों बाद गुजर होता है तो नज़र आता है कि है। फिर मेरा तो एक ही रोना है, आबादी इतनी बढ़ गई है कि बस कोई इंच की जगह नहीं रही जहाँ पे कंस्ट्रक्शन ना हो रही हो, और ज़ाहिर है वो फिर आबाद भी हो जाती है। लेकिन मैं 2-3 दिन से एक अंदरून शहर में एक फिल्म की शूटिंग पे जा रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे खुलेआम तावीज़ अमलियात और सवित्री बाई और बंगाली बाबा और फलाना ये सब चल रहा है और उनके नंबर भी लिखे हुए, तो कोई पकड़ता क्यों नहीं इन लोगों को? यानी अभी तक ये सब सिलसिले काले जादू और पता नहीं क्या तारा मसीह और पता नहीं इन्होंने क्यों ऐसे नाम रखे हुए हैं कि मतलब साथ में उनकी पूरी कास्ट भी लगाई हुई है कि वो बंगाली है या वो मसीह है या वो सवित्री माई है, वो शायद हिंदू है। ज़्यादा ऑथेंटिक होता है, इससे हो सकता है कि ये शोहरत हो, मुझे नहीं पता किसकी है। लेकिन बड़ी मैं हैरान हूँ कि इनको पकड़ते नहीं ये लोग, किस तरह लोगों को उल्लू बना रहे हैं, किस तरह लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। पता नहीं क्या वही महबूब आपके कदमों में तो फलाना, तो पैसा, तो अगर पैसा ही हो तो ये खुद माई बने बैठे हो, इनके पास तो पता नहीं कितना ही पैसा होना चाहिए। अभी मुझे कहीं नज़र आया था, अब आगे नज़र आया तो दिखाऊंगी कि वो कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा हुआ है, और इतनी इम्पोर्टेंट जगह पे, यानी कि बलोच पुल के ऊपर ही लिखा हुआ है माशाल्लाह। तो हैरत है कि इस ज़माने में भी लोग ये बिजनेस चला रहे हैं, और कहाँ कि पाकिस्तान वो तो बाहर भी जाते हैं ये बाबे शाबे जो भी होते हैं। अल्लाह माफ़ करे कि जहालत का कोई अंत नहीं हो रहा, बल्कि माशाल्लाह इम्प्रूवमेंट हो रही है इसके बारे में कि यूँ नज़र उतारे तो यूँ, काला जादू यूँ हो तो उसका असर यूँ, तो फलानी हो। कहाँ दिमाग लगाया हुआ खुदा की कसम, पता नहीं क्या हो रहा है क्या होगा। फिर आज आपको मैं अपनी शूटिंग दिखाऊंगी जहाँ मैं जा रही हूँ। बड़ा अच्छा सा लोकेशन है और मेरे साथ साजिद हसन है। एक दिन पहले भी गई थी तो उस वक्त, अभी कार में तो चल के बनाऊंगी ना। एक दिन पहले भी गई थी तो उस दिन जावेद थे मेरे साथ और हमारी पुरानी स्टार है मुमताज़ थी, बड़ा अच्छा लगा। खैर मैं फिर उनके साथ होंगी तो फिर बनाऊंगी, लेकिन अब तो मैंने कहा चले रास्ते में अपना एक दुख ही आपसे शेयर कर लूँ। बस अल्लाह ही है, सबसे बड़ा जादूगर तो अल्लाह मियाँ है। तो ये पता नहीं किसके पास मारे मारे फिर रहे हैं लोग, उसके जादू के आगे तो किसी का जादू नहीं चलता। बट एनीवे, थोड़ी देर में वहाँ पहुँचूंगी तो फिर देखते क्या हो रहा है, ठीक है। तो जी ये है बहुत ही खूबसूरत PIB कॉलोनी में घर है, पुराने टाइप की हवेली है जहाँ हम शूटिंग कर रहे हैं। मैं अभी आई हूँ, अंदर जाके देखूँ क्या। आज साजिद के साथ मेरा काम है और फिर बड़े पुराने ज़माने के प्यारे घर, फव्वारे लगे हुए हैं और बड़ा सा दालान है। अच्छा, ऊपर घर वाले खुद भी रहते हैं। और देखें ना, ये बात है कि पुराने ज़माने में इतने बड़े घरों को रखना कितना आसान था, मुलाजिम भी मिल जाते थे और कितना ज़बरदस्त लोगों के ज़माने का बना। और ये देखिए फर्श कितना अच्छा बना हुआ है। आप साथ ही साथ ये इसकी कितनी डेप्थ है ना। अभी देखिए ना पुराने घर इतने अच्छे लगते हैं, जब स्क्रीन पे आप देखेंगे ना इस फिल्म को बहुत ही प्यारा लगेगा। इधर चूल्हा भी है, इधर भी दालान है। देखिए ना इन घरों के, पुराने घरों के कैरेक्टर्स कैसे होते हैं। घर जो है ना वो एक सेल्फ एक कैरेक्टर होता है। और जो हम रियल लोकेशंस पे काम करते हैं ना, उसका मज़ा ये है कि हम लोग पुराने सामान के अंदर जो भी कुछ एक लोकेशन में एक वैल्यू ऐड होती है वो बनी बनाई मिल जाती है। पहले सेट लगाया करते थे फिल्मों वाले भी, और टेलीविज़न पे तो स्टूडियोज़ थे, वहाँ पे भी सेट लगते थे। मुझे बड़े मज़े का लग रहा है ये चीज़ें दिखाते हैं ना। सबके घरों में झूले होते थे उस ज़माने में, मुझे याद है। मेरे घर में भी खैर है, मेरी बैल्कनी में है और इस पर लोग सो जाते होंगे मज़े से, मज़ा आता होगा। यहाँ सेटों पे मुसीबत ये है कि शूटिंग करें ना कि बहुत है, क्योंकि काम हो रहा होता है ना, शोर इतना होता है ये समझ नहीं आती। तो अभी खैर हमारा पहला सीन होने में थोड़ा टाइम है। साजिद की मतलब हेयर स्टाइल सेट हो रहा है ना, मतलब साजिद का जो गंजा है उसके ऊपर रंग हो रहा है। तो वो बस बाकी चेंज वेंज तो कर लिया, मैंने भी कर लिया है। फिर थोड़ी देर में हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे सीन, तो फिर दिखाऊंगी आपको। अरे तकिया बना के कहाँ में डाले तो क्या बात है। झूला झूला, हाँ कितना अच्छा लग रहा है।
अब ये बड़े घरों में दालानों में तो होता था, अब हमारे अपार्टमेंट्स में तो हो नहीं सकता। मेरे पीछे रख देंगे आप प्लीज़, ऐसे, यस, अब है ना मज़ा। जी बस ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, ओके, थैंक यू। ये देखिए ना, अब यहाँ हमारे सेट्स पे जितना क्रू है, स्टाफ है, सब इतना ख्याल रखते हैं कि बस। हाँ जी, ये है वो झूला, झूला बड़ा मज़े का है सच्ची। इसमें तो कुछ ऐसा ही है कि मेरे ख्याल लोग सो जाते होंगे, और खुले आसमान के नीचे सोने का भी मज़ा होगा उस ज़माने में। अब तो पता नहीं क्या ही है, मच्छरें, मक्खियाँ, प्राइवेसी, 100 चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आ गई। पहले हमें पता था प्राइवेसी क्या होती है, हम लोग छत पे सो जाते थे, सैंड पे सो जाते थे, मतलब कोई मसला ही नहीं था। लेकिन अब वैसे लग रहा है कितना मज़े का। मेरे पास तो जब बीच में ब्रेक आएगी मैं तो यहाँ लेट जाऊँगी। देखिए जी, हम कभी गाड़ी धुलवाने जाते हैं, साथ में जो हमारे पार्टनर बैठा होता है, तो कोई भी दोस्त भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, मियाँ भी हो सकता है। तो जब गाड़ी धुलती है तो हम कहते हैं ना कि भाई हम गाड़ी धुलवाने, तो दरअसल उसमें हम नहा रहे होते हैं इकट्ठे। इसी तरह हमको मैं एक मंजर दिखाती हूँ। ये एक झूला पड़ा था, इस पे 2 सीनियर अदाकार जो हैं वो बेचारे थक हार के लेट गए, और ये साजिद बहुत जूनियर है, मुमताज जी के बीच में से मैं 25 साल से काम कर रहा हूँ। अच्छा मुमताज जी, आपने इस वक्त लेटी हुई हैं, लेकिन आप कैसा महसूस करिए साजिद साहब के साथ झूठी मूठी लेटा हो? बहुत अच्छा। आप ये भी बताएं ना, साजिद फौरन इकरार करो कि तुम कितने बड़े फैन थे, तुम्हारी थूके निकल गई। इकरार क्या, मैं तो अभी भी फैन, मैं तो अभी बहुत बड़ा फैन हूँ मुमताज। नहीं मगर बताया कि तुम काम में यार लगे थे। माशाल्लाह हसीन अब ज्यादा हो गई है, ये मैंने चेक की है कि बजाय इसके कि तो जवान हो गए हैं, मैं बताऊं क्या इनके अब बारे बुढ़े में? हो गए सारे। हसीन तो हमेशा से थी। अब क्या हुआ है कि एक खुरमानी मोटी सी गोल सी ना, उस पे किसी का पाँव आ गया तो वो ऐसी हो गई है। नहीं आड़ू नहीं होता प्यारा सा, किसी ने वो जरा नरम था उस पे कोनी रख दी थी, वो फिस गया था तो ये हो गया। ये हो गया यार ये मजाक उड़ा रही हैं आप हैं? लो हमने सारी जिंदगी हमने हर जगह बीच में से हमने सारी जिंदगी ये देखो ना, हमने सारी पसंद ही नहीं आया। हमने सारी जिंदगी अपना मजाक उड़ाया। उषा जी आप क्या कर रही हैं? मैं आपके साथ लेट कर मजे कर रही हूँ। अच्छा ठीक है। और बड़ा अच्छा लग रहा है, और बहुत सारे लोगों को याद है हमारे जैसे को, लेकिन नई जनरेशन को भी अब पता चल रहा है कि आपके मैंने तो गाना भी गाया वो वाला जो आपने आप पे पिक्चराइज हुआ था, अखिलड़ी बदोबदी मौका मिले कदी कदी चलने की जन्नत मजा लिए अजदा। हाय हाय यार हाय। अच्छा भाई मेरी तौबा है, वैसे अगर आप लोगों ने गाना ढंग से सुनना हो तो आप वीडियो मेरी देख सकते हैं, मैं हर जगह गाती हूँ। अच्छा और वो भी है आपका बिछड़ मेरी वीणी ना मरो, वो भी गाया? अच्छा वो नहीं मैंने सुना। अच्छा बदोबदी पांडे दा की करा मैं यार, ये है यार। अच्छा बताए, सचमुच बताए, पाकिस्तान आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है ईमान से? बहुत अच्छा। तो अब आपने जाना तो नहीं है, वैसे मिलने चली जाना आप जहाँ नहीं आपके पास ही, फिक्र नहीं करें। नहीं और क्या, बंदा वहाँ क्या करे बर्फ में? नहीं सही बात है, बस बहुत बर्फ तोड़ ली आपने, शवलिंग कर ली बहुत ज्यादा, और अब चक्कर मार के आए करे। मैं आपकी वीडियो देख रही थी जिसमें आपने ग्रोसरी पकड़ी हुई थी। देखा था आपने? हशर बंदे की इज्जत अपने हाथ होती है, तो अपने घर में रहे। हाँ ठीक है, अपने घर में। हाँ है, देखो ना इन्होंने वहाँ जाके क्या खट्टा खट्टा कहती हूँ, क्या खट्टा, कनाडा में रह के क्या खट्टा, बहुत कुछ यार, क्या कैनेडियन नेशनैलिटी और क्या, उससे क्या बना, उससे बहुत कुछ मिल गया, खर्चा मिलेगा ना, मिल रहा होगा थोड़ा सा तो, मगर नहीं मैंने स्टार्ट ही नहीं किया। हाँ तो ये अभी तो आप 52 की हो रही होंगी कभी, अभी नहीं पता, सालगिरह का नंबर ही भूल गए। तो वो क्या कहते हैं, लेकिन बात ये है कि अपने घर में यहाँ की बात कुछ और है, बिल्कुल इसमें अपने घर में अपना, लेकिन एक बात है कि प्यार बहुत मिला, इज्जत बहुत मिली, बहुत ज्यादा। सब आपके लाहौर वाले दोस्तों ने भी, हमने तो चलो आपके साथ काम नहीं किया था, जिन्होंने आपके साथ काम किया उन्होंने आपको बहुत प्यार से वेलकम किया। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है ना, ये तो बहुत अच्छा है। ये देखिए ये धुआं उड़ा रहा है, ये सिगरेट थोड़ी पीता है, ये वैसे ही मुंह से आग निकालता है। ये ऐसी ये गंदी बात है नहीं, इसमें कोई खराब आदत नहीं। साजिद हसन इज अ ग्रेट एक्टर, कोई ऐसी इल्लत नहीं है, ना पान ना सिगरेट ना चाय, ये तो ऐसी मुंह से आग निकालते हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि इसमें कोई आदत नहीं? अभी तो मेरे साथ लेटे हुए थे। तो खाली लेटा ही हुआ था ना बस यार मुमताज जी, लेटा पड़ा था। खुदा का खौफ है, मैं आपका बड़ा फैन हूँ।
ये सब हम लोग ऐसे बकवास करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता है। माशाल्लाह मैं अभी असर की नमाज पढ़ के थोड़ी मैं मैंने मगरिब की पढ़ लेनी है, तो अल्लाह अल्लाह तो खैर सल्लल्लाहु। कितना प्यारा लग रहा है सब्ज़ा। और फिर ये खामोशी, हालांकि इसमें जनरेटर की आवाज़ भी आ रही है, हमारी शूटिंग्स होती है ना, तो हम जो है वो जो घर वाले होते हैं उनकी बिजली यूज़ नहीं करते। लोग क्या करते हैं कि हम अपने जनरेटर्स लाते हैं, यानी जो प्रोडक्शन वाले होते हैं, तो उसमें ये होता है कि उनका पत्नी आपस में जो भी तय होता है वही सब करते हैं। अभी मेरा एक सीन हो गया है और दूसरे सीन की तैयारी है। मैं तो तैयार हो गई, तो मैंने कहा चले थोड़ी सी बातचीत करते हैं। मैंने अभी कहीं देखा कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी डकैती किसी के घर में हुई है, जिसमें शायद पता नहीं 200 तोले सोना और कोई 30-38 लाख रुपया। मैं ये हैरान होती हूँ जब लोग कहते हैं कि इतना सोना घर से लेके आप घर में मतलब सोना रखते क्यों हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सोना ही क्यों रखते हैं, होता है किसी के पास ख़ानदानी सोना भी होता है, पुराना भी होता है, उनको शौक़ भी होता है। आपको पता ही है कि हालात कैसे दुनिया बदल गई है। सोना पहनने के लिए भी एक बहुत बड़ी जुर्रत चाहिए इस वक्त तो। और मैं तो ये सोने जैसी झूठ की चूड़ियों से भी डरती हूँ, हालांकि तो कांच की है। मैं तो कहती रात को कोई इनको सोने की समझ ना ले, मैंने तो सोना वोना ख़त्म कर दिया। खैर जिसको अपना बेहतर लगता है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि घर में आपने 200 तोले सोना रखा कैसे था। इतनी मोटी सी बात आपको समझ नहीं आती। तो ऐसी बात है कि जैसे आप चलते जा रहे हो और आपको गटर नज़र आए, आप उस गटर में चले जाएँ। तो ये मैं कह रही हूँ अब कॉमन सेंस की बात है कि आप बैंक से 5 लाख रुपए या 4 लाख रुपए निकाल के ना निकलें। अब आपके पास बहुत सारी और चीज़ें ऑनलाइन ट्रांसफ़र है या क्या होता है वो इजी पैसा होता है या जो भी है, कोई और तरकीब करे। फिर कुछ मॉल्स के अंदर भी बैंक हैं। तो भाई अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि कैसे चलना है, क्योंकि हालात ऐसे हैं। बेचारे मेरे बशीर की मोटरसाइकिल चोरी हो गई। अब बताएं मैं क्या करूं। वो समंदर पे गया था बच्चों को लेके घुमाने, मैं लाहौर गई हुई थी, तो उसकी तो आवाज़ ही डूब गई थी। और उसके सामने वो जो पार्किंग वाले होते हैं ना, सी व्यू के ऊपर खड़े हुए, एक तो सी व्यू के आगे जो सर्विस लेन है उसमें मोटरसाइकिल खड़ी करने के पैसे ले रहे हैं। अब चलो भाई ले रहे हैं, लेकिन आप ये देखें ना कि जो पैसे ले रहा है उसने देखा है कि इसने पर्ची भी दी है, पैसे भी दिए हैं और 2 ताले लगाए हैं, तो वो मिले हुए हैं आपस में। अब मिले में 25 मिनट बाद वो आया तो वो मोटरसाइकिल ही नहीं थी, तो उन्होंने आराम से तसल्ली से काटा होगा। और जो गेट पे खड़ा होता है जो निकलने देता है उसने भी निकलने दिया, सबके हिस्से होते हैं। तो बात ये है कि मैं क्या बोलूँ, ये मैं 1.5 लाख की मोटरसाइकिल के लिए उनको पिटवा तो नहीं सकती क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। लेकिन हैरान यही हूँ कि भाई अब इंसान क्या करे, कहाँ जाए। तो बेचारे को बहुत परेशान हो रहा था। मैंने कहा बेटे मैं तुम्हें ले दूँगी, फिक्र ना करो इंशाल्लाह ताला। बाकी तो चीज़ें नुकसान ज़िंदगी में लिखे, लेकिन प्लीज़ सोना तो ना रखें घर में खुदा के वास्ते। और इतना पैसा क्यों रखा हुआ कैश आपने। भाई अल्लाह, अब तो कार्ड वार्ड है। हमारे घर में तो 10-15 हज़ार से ज़्यादा होते ही कुछ नहीं है। हम तो अपार्टमेंट में रहते, लेकिन मैं तो बहुत अरसा हो गया कि सोने की चीज़ें ख़त्म कर दी, ख़त्म। जो थोड़ी बहुत थी वो लड़कियों को दे दी, बाहर के मुल्क में जाके दे आई। अब कुछ भी नहीं है मेरे पास। ये आर्टिफिशियल है, कितना प्यारा है ना। आर्टिफिशियल इतना अच्छा जेवर मिलता है कि सोने को मात करता है, तो क्या मुसीबत पड़ी है। बहरहाल जी, ज़िंदगी में इंसान तजर्बे से सीखता है। लोग, अब मैं तो बहुत सी चीज़ें कहती हूँ कि भाई नई नई बातें समझ लें, लड़कियों का जहेज़ बनाना बंद कर दें। चलो वैसे तो पिछले दिनों मैंने कहा था कि जहेज़ ही मत दें, लेकिन चलो अगर किसी का दिल भी है उनको पैसे पकड़ाएं और उनके घर में वहीं से वहीं सामान आ जाए। जो ट्रक लूट लेते हैं लोग, सामान दिखा के भेजते हैं, तो फिर मुझसे दी की आवाज़ काट देना। लड़कियों को जहेज़ देना, फिर उसकी नुमाइश करना, फिर वो सारा बकवास खाना, ये बंद करें। ये सब कुछ इसको बदल दें, खुदा के वास्ते बदल दें। ये बहुत ही घटिया चीज़ें हैं। एनीवे, आज बस मुझे लगता है कि मेरे से ज़्यादा यहाँ पे इतना बहुत शोर है अंदर ना। मैंने थोड़ी बहुत वीडियो तो बनाई है, बट पता नहीं आप लोगों के कानों को बुरी लग रही है क्या होगा, मुझे भी समझ आ रही है। इंशाल्लाह फिर कल भी बनाऊंगी। आज जितनी मैंने बना ली मैं आपको भेजूंगी, ठीक है। हाँ जी, ये मुमताज़ हमारे साथ हैं और हमारी छोटी सी डॉल, प्यारी सी हमारी फिल्मों की एक हीरोइन। हाय अल्लाह, इनका जो गाना है हम तो फड़क गए। बिछड़ मेरी वीणी ना मरोड़, क्या क्या। और वो था बनारसी ठक्का, बदोबदी है ना। और मैं तो इतना गाती हूँ जितना मैडम ने नहीं गाया उतना मैंने गा दिया। वो मैडम जिंदा नहीं है ना, जब भी तो गा रही हूँ मैं। तब आप जिंदा होती तो मैं, मेरी जरूरत थी मैंने सामने गाती। नहीं, वो माइंड नहीं करती, बड़ी प्यारी, मुझसे बड़ा प्यार करती थी। लेकिन भाई बहुत अच्छा लगा कि आप जो है वो घूम घाम के वहीं आ गई अपने घर। मैं वो नहीं कह रही जितने थी। जी, नहीं मैं नहीं, नहीं मैं तो आपकी बड़ी फैन हूँ। तो बड़ा मजा आ रहा है, हम काम कर रहे हैं ना इंशाल्लाह। आप देखे बड़ी हो कि मैं भी फिल्म एक्ट्रेस बन गई। उई अल्लाह, मैंने कभी सोचा भी नहीं था।
आपके जमाने में मुझे किसी ने इजाजत नहीं दी। मेरे घर वालों ने मेरे पीछे पीछे आए थे लोग ईमान से, सबने कहा चलो यहाँ से। तो फिर अब जाके कहीं जब अम्मी जान ना दादी जान बनने का वक्त आया तो अब फिल्मों में काम चलिए अच्छी बात है।